Good evening, dear students. First of all of you are welcome in my e-learning session. In the last video, we have already discussed about the preposition and their proper use. Today, we will discuss about the conjunction which is called in Hindi संयोजक. संयोजक मीन्स जोड़ने वाला, अर्थात कंजक्शन का काम जोड़ना है. What is the definition of conjunction? So the definition of conjunction is a conjunction is a word which joins word, clauses or sentences with each other. It's mean conjunction एक ऐसा शब्द होता है which joins जो जोड़ देता है words शब्दों को plus वाक्यों को and sentences और sentences को with each other एक दूसरे से, यानी किसी एक वर्ड को सेंटेंस को क्लास को एक से दूसरे सेंटेंस या क्लास से जोड़ने का काम कंजक्शन करता है. For example, I called Radha, but she did not listen. I called Radha, पहला क्लास, and she did not listen, उसने नहीं सुना. This is the second class, and this sentence is clause connected by the conjunction but. अर्थात पहला क्लास I called Radha, मैंने राधा को बुलाया, and second she did नॉट लिसन, और उसने नहीं सुना. इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा बट ने. अब काइंड्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन. द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. व्हाट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज आर क्लास ऑफ इक्वल रैंक. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो शब्द, उपवाक्य या वाक्य खंड को आपस में, ऐसे वाक्य खंडों को आपस में जोड़ते हैं जो इक्वल रैंक्स समान होते हैं. अर्थात ऐसे खंड होते हैं जो समान पदीय होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समान पदीय, अर्थात दोनों पद जो दोनों वाक्य हैं वो समान रैंक के यानी इक्वली बराबर होते हैं. दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे राधा पास्ड, राधा पास हो गई, ये आपका यहाँ से पहला क्लॉज हुआ. एंड हर सिस्टर फेल, उसकी बहन फेल हो गई, इसका भी पूरा अर्थ है, इसका भी पूरा अर्थ है, और इन दोनों को कनेक्ट किया बट से. बट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश एंड सुरेश आर रिच बिजनेसमैन. रमेश एंड सुरेश बोथ आर रिच, एंड इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. एंड इट्स मीन रमेश इज अ रिच बिजनेसमैन एंड सुरेश इज अ रिच बिजनेसमैन. दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड से, तो रमेश एंड सुरेश आर रिच बिजनेसमैन. काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है 4 काइंड्स, 4 तरीके के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कम्युलेटिव कंजक्शन, second alternative conjunction, third in adversative conjunction, and fourth illative conjunction. Let us say about the cumulative conjunction. A cumulative conjunction merely adds one statement to another. यानी सामान्य तौर पर जो cumulative conjunction होता है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, अर्थात ये जोड़ बताने वाला कंजक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हिमालय एंड इंडीज आर फोल्डेड माउंटेन्स. इट्स मीन हिमालय और एंडीज पर्वत जो है ये दोनों फोल्डेड मोड़दार पर्वत हैं. इसे एंड से हमने कनेक्ट किया. एंड इज द क्युमुलेटिव. अदर क्युमुलेटिव कंजक्शंस आर, और दूसरे भी क्युमुलेटिव कंजक्शन होते हैं एंड के अलावा. फॉर एग्जांपल, एज वेल एज, बोथ, एंड, टू, आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो. दीज आर अदर्स क्युमुलेटिव कंजक्शंस. द नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव कंजक्शंस. The alternative conjunctions are which conjunction which presents two alternative are called alternative conjunctions. यानी वो एक ऐसे कंजक्शन होते हैं which presents, जो उपस्थित कर देते हैं हमारे सामने टू अल्टरनेटिव्स, दो ऑप्शन उपलब्ध करा देते हैं, दो विकल्प. यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑप्शन आपको मिलता है वो अल्टरनेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू योर स्टडी, अपना स्टडी करिए, अदरवाइज गो टू
बेड, अदरवाइज अन्यथा, नहीं तो गो टू बेड, बिस्तर पर जाइए यानी सो जाइए। बोथ सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद अदरवाइज, नहीं तो। दो ऑप्शन आपको हैं, स्टडी करना या सोना। सम अदर अल्टरनेटिव कंजक्शंस आर आइदर और, नाइदर, नॉर, एल्स। ये कुछ अलग अदर अल्टरनेटिव कंजक्शंस हैं। द नेक्स्ट एडवर्सेटिव कंजक्शन। दिस कंजक्शन इज यूज्ड टू शो कंट्रास्ट आर अपोजिट मीनिंग बिटवीन द टू क्लासेस। ये जो कंजक्शन है ये शो करता है द कंट्रास्ट मीन्स विरोध, अपोजिट, उल्टा, मीनिंग बिटवीन द टू क्लासेस यानी दो पदों के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में अलग अर्थ, यानी दोनों क्लास का अर्थ अलग अलग होता है, अपोजिट शो करने के समय इस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर, वो गरीब है, येट ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो हैप्पी है। ही इज़ हैप्पी आपका एक कंजक्शन, सॉरी एक क्लास, एंड सेकंड ही इज़ पुअर, दो आपके पास में क्लास हैं और दोनों में देखिए कंट्रास्ट यानी विरोधी भास आपको दिखाई देगा। गरीब, गरीब का मतलब ही होता है कमी, तभी वो गरीब होगा, अधिकता होगी तो गरीब नहीं होगा। और इन दोनों सेंटेंसेस को, वो खुश है, वो गरीब है, इन दोनों को जोड़ा यट, वो गरीब है फिर भी खुश है। सम अदर एडवर्सेटिव कंजक्शन आर बट, यट, स्टिल, हाउएवर, etc. The next one is illative conjunctions. The illative conjunction joins two statements in which one statement is the result of other sentence. It's mean illative conjunction join two sentences. Illative conjunction दो ऐसे sentences को जोड़ता है, joins those sentences, sorry, जो ऐसे sentences को जोड़ता है in which, जिसमें आर वन सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ अदर सेंटेंस, यानी दो ऐसे सेंटेंसेस को या क्लाजेस को जोड़ता है जिसमें से एक क्लाज या सेंटेंस किसी दूसरे क्लाज या सेंटेंस का रिजल्ट होता है, परिणाम हो जाता है, यानी ये परिणाम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टायर्ड, आप टायर्ड हो गए, थक गए, सो यू शुड टेक रेस्ट, इसीलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। तो आप थक गए, पहला सेंटेंस, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, सो दिस इज़ द इलेटिव, यानी एक सेंटेंस में दूसरा उसका रिजल्ट होगा। सो, देयरफॉर, फॉर, एटसेट्रा आर द अदर इलेटिव कंजक्शंस, यानी सो के अलावा सो, देयरफॉर, फॉर, दीज आर द इलेटिव कंजक्शंस। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। A subordinating conjunction joins a subordinate class to the principal class. It's mean subordinating conjunction वो कंजक्शन होता है जो किसी प्रिंसिपल क्लास को, प्रधान उपवाक्य को, उस पर आश्रित उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट हियर टिल आई केम, यहाँ पर इंतज़ार करिए जब तक मैं आता हूँ। वेट हियर आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, एंड टिल आई कम बैक ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास हुआ, एंड कनेक्टेड बाय टिल। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कई चीज़ें आती हैं। नॉर्मली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक्सप्रेस द टाइम, समय, कंडीशन, मैनर यानी विधि, तरीका, काज कारण, पर्पज उद्देश्य, इफेक्ट प्रभाव, कंपैरिजन तुलना, एंड कंट्रास्ट और विरोधाभासी गुणों को दिखाता है। यानी इन 8 चीज़ों को शो करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा करते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइम। आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम, मैंने रवि का इंतज़ार किया, अंटिल जब तक कि ही केम, अंटिल जब तक कि नहीं, ही केम वहाँ आया, यानी मैंने रवि का तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वो नहीं आ गया, यानी आने तक इंतज़ार किया। तो आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम कनेक्टेड विद अंटिल, ये समय बता रहा है। समय के लिए दूसरे क्लासेस कंजक्शंस जो हैं वो हैं बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हाइल, एज सून एज, नाउ, एट्सेट्रा। द सेकेंड कंडीशन, शर्त बताने के लिए किसका यूज करते हैं। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही कांट गेट सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिलेगी। इन दिस सेंटेंस शर्त कंडीशन है, दैट इज अनलेस, अनलेस से जोड़ा गया।
ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिल सकती। ये देखिए सेंटेंस नहीं बन रहा, वो कठिन परिश्रम करता है, उसे सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन हम कर देंगे जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है उसे सफलता नहीं मिलेगी। अब कन्फर्म आता है द अदर कंडीशन शोइंग कंजक्शंस आर इफ, इन केस, एज इफ एट्सेट्रा। मैनर, विधि बताने वाले, तरीका बताने वाले। आई विल वर्क एज यू लाइक, आई विल वर्क मैं काम करूँगा, एज जैसा कि, यू लाइक आप चाहते हैं, एज से कनेक्ट कर दिया, विधि तरीका है, उस तरीके से करूँगा जैसा आप चाहें। तो अदर शोइंग, मैनर शोइंग कंजक्शंस आर एज फॉर एज, सो फॉर एज एट्सेट्रा। कॉज, कारण बताने वाले। शी इज़ एबसेंट, वो एबसेंट है बिकॉज शी इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए एबसेंट होने का कारण बता रहा है, इसीलिए कनेक्टेड विद बिकॉज, बिकॉज सिंस आर द cause showing conjunctions. The next is purpose, उद्देश्य। He went to school, वो स्कूल गया, so that जिससे कि he might read, वो पढ़ सके। Here is so that। he went to school, आपका पहला क्लास यहाँ तक हो गया, वो स्कूल गया। he might read, वो पढ़ सके। दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, so that जिससे कि वह पढ़ सके। तो so that, in order that, etc. shows the purpose. The next, effect, प्रभाव। You are so weak that you can't run. You are so weak, आप इतने अधिक वीक हैं, that कि you can't run, आप दौड़ ही नहीं सकते। This is connected with that conjunction. प्रभाव, प्रभाव बता रहा है कि आप इतने कमज़ोर हैं, इसका प्रभाव यह है कि आप दौड़ नहीं सकते। The seventh is comparison, तुलना शो करने वाले भी कुछ कंजक्शंस होते हैं। ही इज़ स्ट्रोंगर देन यू, वह आपसे अधिक स्ट्रोंगर है। इन दिस सेंटेंस देन, आपकी तुलना में। तो देन, एज एट्सेट्रा एक्सप्रेस द कंपैरिजन। कॉन्ट्रास्ट, विरोध। दिस इज द लास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह पुअर है। ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो ऑनेस्ट है। विरोध, पुअर है फिर भी ईमानदार है। पुअर आदमी के पास सदैव कमी होती है, तो इसलिए वो चोरी या कुछ दूसरे काम कर सकता है, लेकिन वो फिर भी ऑनेस्ट है। दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड विद दो, यद्यपि, दो, आल्दो, इवन, इफ एक्सप्रेस द कंट्रास्ट। दिस इज द subordinating conjunction. I hope all of you understand about these conjunctions. Thank you.